वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। केसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको एक 2% का अपर सर्किट लगते हुए देखने के लिए मिल रहा था। आप यहाँ पर देखो तो अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, मैंने आप ही को बताने के लिए रखा हुआ है। तो 2% के अपर सर्किट के साथ अभी आपको स्टॉक के अंदर जो है आज 2% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो है गैप अप ओपनिंग के साथ आपको फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली। करीब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000 के लेवल्स को टच कर लिया था, लेकिन उसके बाद से फिर से आपको एक सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने मिली। एंड आज भी कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो है 8000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है सेलिंग क्वांटिटी अभी लगते हुए देखने के लिए मिली है। तो अभी कंटिन्यूसली आपको सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर डेफिनेटली देखने के लिए मिल रहा है। एंड 3 दिन पहले एक व्यूवर का भी कमेंट आया था कि केसी इंडस्ट्रीज़ में कब अपर सर्किट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये कमेंट आप देखना 3 दिन पहले का, ठीक है। तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ना, दूसरा वीडियो था, केसी इंडस्ट्रीज़ वाला नहीं था। तो 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर फिर से कमेंट किया कि मंडे को बाउंस बैक आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताया, अगर नहीं आता है तो स्टॉक के अंदर आपको 1600 से 1700 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मंडे को बाउंस बैक आना चाहिए। तो अगर हम लोग मंडे की बात करें तो 5 डेज़ का चार्ट मैंने ले लिया। ये तो फ्राइडे को था, फ्राइडे को 1937 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फिर स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो निचले लेवल से आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देखो मंडे के दिन आपको यहाँ पर जो स्टॉक डाउन साइड से आपको यहाँ पर जो एक अप साइड की मूवमेंट आपको दिखाता हुआ नजर आया। तो जो मैंने एक्सपेक्टेशंस बोले थे कि स्टॉक के अंदर आपको एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है 1900 के लेवल के पास, यानी मंडे से बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मंडे एंड मंडे को स्टॉक के अंदर बाउंस बैक देखने के लिए मिला। तो ये बाउंस बैक आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि आज के बाद यहाँ पर जो कंपनी के अंदर फिर से एक आपको हेवी क्वांटिटी के साथ सेलिंग देखने के लिए मिला। क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ स्टार्टिंग से, केसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ऑपरेटर्स इस स्टॉक को ऊपर भी लेकर जाएंगे और नीचे भी लेकर आएंगे। इस स्टॉक के बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं आती है रेगुलरली, तो ऑपरेटर इस स्टॉक को यहाँ पर जो विदाउट अपडेट से ट्रैप करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे जैसे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक को तेज़ी देखकर ही बाय कर लेते हो। तो तेज़ी देखकर स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक के अंदर आपको जो स्टॉक का फंडामेंटल्स देखना चाहिए, बिजनेस देखना चाहिए, फ्यूचर में कैसे डिमांड है वो देखनी चाहिए। अगर सपोज अभी ये 2000 पे आया हुआ है, ठीक है, स्टॉक का अगर अपने आप जो ऑल टाइम हाई यानी सब कुछ 4000 के आसपास ही पकड़ लिया, ऑल टाइम हाई तो कंपनी का 4897 का है। तो यहाँ से भी आप स्टॉक आपको 1900 के लेवल के रूप ऊपर आता हुआ देखने के लिए मिले। तो 50% क्रैश हुआ है, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया है एंड फंडामेंटल्स भी आपने देख लिए, बिजनेस भी आपको अच्छा लगा, तो 50% स्टॉक करेक्ट हो गया तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया, स्टॉक के ऊपर नहीं। जो लोग स्टॉक के ऊपर पैसा लगाते उनके साथ तो आपको क्या सीनियर देखने के लिए मिलता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। स्टॉक के अंदर आपको जो कंटिन्यूसली अपर साइड से गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग टॉप लेवल से भी कैलकुलेट करें तो स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट आपको जो 60% तक की गिरावट आपको देखने के लिए मिले। जो यहाँ पर बिना बिजनेस देख के तेज़ी के अंदर स्टॉक को इन्वेस्ट किए होंगे तो उनके काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस तो आते रहते केसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो 60% का उनका जो वेल्थ है आपको वाइप आउट होते हुए देखने के लिए मिला है। अगर जिन्होंने यहाँ पर जो टॉप लेवल के ऊपर खरीदा होगा, एंड जब भी स्टॉक भागता है वो सीधा रॉकेट की तरह नहीं भागता, थोड़ा भागेगा फिर नीचे आएगा, फिर भागेगा फिर नीचे आएगा, फिर भागेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऐसा। और जब स्टॉक नीचे गिरता है तो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, नीचे आएगा फिर एक बाउंस बैक, नीचे आएगा फिर एक बाउंस बैक। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, वेट कीजिए। तो अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे येस बैंक को ले लेते हैं। येस बैंक के अंदर आप यहाँ पर देखिए वन साइड आपको तेज़ी देखने के लिए मिली, और तेज़ी भी कैसे देखने के लिए मिली, एक साथ रॉकेट थोड़ी ना बढ़ना स्टॉक। अब यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन, कितना ज़्यादा ब्रेकआउट, क्या 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 स्टॉक के अंदर न जाने क्या क्या हुआ। फिर अभी यहाँ पर आप देखो जब स्टॉक गिरना चालू हो तो एकदम से गिरा क्या, बिल्कुल भी नहीं आया, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे गिरा, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे गिरा, बाउंस बैक। फिर अभी जाते जाते स्टॉक आपको अभी पेनी स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। एक टाइम पे स्टॉक आपको 400 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अनदर एग्जांपल की बात करें तो रिलायंस पावर, भाई काफ़ी फेमस स्टॉक है ना रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर को भी देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कभी ये स्टॉक आपको यहाँ पर जो 250-300 के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, तो बीच में वो स्टॉक आपको यहाँ पर जो 1-2 रुपये के आसपास भी आया था। आप यहाँ पर देखो 1.5 से 2 रुपये के आसपास भी स्टॉक आया था, फिर एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला। ये तो एक मल्टीबैगर रिटर्न्स हो गए ना, यहाँ पर जिन्होंने खरीदा होगा उनको यहाँ पर जो 20-30 टाइम्स तो रिटर्न्स मिल ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा तो उनकी हालत अभी भी आपको ख़राब देखने के लिए मिलती है। जब भी स्टॉक गिरता है वो आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूसली गिरते हुए देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर बाउंस बैक ज़रूर आता है। तो इस चीज़ की वजह से रिटेल्स लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। स्टॉक यहाँ भी 50% गिर गए तो हम लोग बाय कर लेते हैं, 60% गिर गया तो हम लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। और पर्सनली मैं कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जिस स्टॉक के अंदर आप जो फंडामेंटल्स अच्छे हो, बिजनेस अच्छे हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा हो और जो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाए, ठीक है, तो मैं वैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं यहाँ पर जो स्टॉक्स को दे दिया हूँ, कुछ स्टॉक्स को भी मैंने दे दिया है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के
लिए अगर आप चाहे तो ज्वाइन ज़रूर करके चल सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड कुछ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो हमारे स्टॉक को अगर आप देखोगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कभी स्टॉक का टाइम खराब चल रहा था तो उसी के बाद अभी आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है ना। अगर 5 ईयर्स का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो लेफ्ट टू राइट स्टॉक आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तरीके के स्टॉक्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो स्टॉक जो है पर एक टाइम पे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर लक के मामले में वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लक गैम्बलिंग वाला कोई भी सिनेरियो नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही हम लोग इस चैनल के ऊपर करते हैं। हालांकि अनंत राज के अंदर में 165 रुपीज़ के आसपास से इन्वेस्टेड हूँ एंड अभी स्टॉक यहाँ पर जो आपको 800 रुपीज़ के प्लस देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर जो है जनवरी 2023 समथिंग में इन्वेस्ट किया था। एंड एचबीएल पावर की भी बात करें तो एचबीएल पावर अभी बदल कर आपको एचबीएल इंजीनियरिंग नाम होते हुए देखने के लिए मिला। इस स्टॉक के अंदर भी मैं यहाँ पर जो फर्स्ट सिलेक्शन मेरा 263 का था और आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक लगातार आपको यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तरीके के स्टॉक्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करके चलना चाहिए और इस चैनल के ऊपर भी हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आज का अपडेट है 2% का अपर सर्किट। आप यहाँ पर देखो मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये 2% का अपर सर्किट घटकर अभी 2% के लोअर सर्किट के अंदर आपको बदलता हुआ देखने के लिए मिला है। कंपनी के हम लोग मार्केट कैप की बात करें ऑलमोस्ट 600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कंपनी आपको काफ़ी नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिलती है, काफ़ी छोटी कंपनी एंड काफ़ी रिस्की कंपनी देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके के कंपनीज के अंदर आपको जो पंप एंड डंप वाली स्ट्रैटेजीज चलते हुए देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मार्केट कैप ही 600 करोड़ का। अगर एक ऑपरेटर के पास 100 करोड़ होगा तो यहाँ पर जो 10 से 20% तो आसानी से 2-4 दिन में कंपनी को भगा देगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स का खेल तो काफ़ी चलते रहता है छोटे कंपनीज के अंदर, ये बात आपको मैं हर बार बताता हूँ और बताते ही रहूँगा। देखो भाई, मैं केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे सीनियर से अगर आपको डर लगता है, अगर स्टॉक यहाँ पर जो 100-200 की मूवमेंट भी नीचे देता है, 50% क्रैश भी हो जाता है, 50% क्रैश होता है तो पर बड़े इन्वेस्टर्स को भी कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो ना, तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही देखने के लिए मिल रहे हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा, नेट प्रॉफिट भी कंपनी आपको यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से जनरेट करते हुए देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर कंपनी के आपको नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट भी जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि मार्केट कैप कम होने की वजह से कंपनी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन देखने के लिए मिले। अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स आपको यहाँ पर जो 23 करोड़ के देखने के लिए मिलता है, बोरिंग भी आपको धीरे धीरे कमी होते हुए देखने के लिए मिले। तो ऑल द फैक्टर्स कंपनी के अच्छे, लेकिन ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है। एंड प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक्स को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, इस बार काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया है। आप यहाँ पर देखो तो प्रीवियस में 73% तक डाइल्यूट करती थी, लेकिन अभी 71% पे आ गया, यानी 72% के आसपास। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको चिंता का विषय इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड बेच भी कौन रहा है, इनका जो प्रोमोटर है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी, पता है ना आपको, वो भी अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। एंड केसी इंडस्ट्रीज अभी आपको यहाँ पर जो 52 वीक लो के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स इस स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह कर रहा है, प्रोमोटर्स इनसाइडर ट्रेडिंग्स वगैरह तो करते रहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ स्टेक्स आपको बेचते हुए देखने के लिए मिले। तो प्रोमोटर्स थोड़े थोड़े एग्जिट हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको निगेटिव साइन देखने के लिए मिलता है। एंड प्लस ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे, तो इस स्टॉक के अंदर से आपको यहाँ पर जो है निकल जाना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग स्टॉक यहाँ पर जो है 4000 रुपये पे था, तो तब से मुझे यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, और तभी से मैं स्टॉक के अंदर सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक अभी आपको एक फॉलिंग नाइफ के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। आगे जाके इस कंपनी के अंदर अगर 1500 तक की कंपनी आती है तो थोड़ा वैल्यूएशन में आपको सस्ता होते हुए देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी अभी 66 का है एंड स्टॉक पे की बात करें तो 109 का। अगर यहाँ पर जो है 1400 से 1500 तक के लेवल्स पे आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन के लिहाज से आपको थोड़ा सा आपको डिस्काउंट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, यानी इंडस्ट्री पे के बराबर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन में आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तब भी कंपनी के अंदर ऑपरेशंस बने रहेंगे। तो आई होप केसी इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। आज भी कंपनी के अंदर आपको 2% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने के लिए मिल रहा है एंड रिफ्रेश मारने के बाद भी कोई यहाँ पर बाइंग अपसाइड मूवमेंट कंपनी के अंदर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रही। लेकिन इसका जो प्रोमोटर है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो भाग रहे पे, वो तो अभी 52 वीक हाई के ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अभी हमने देखा ना जो प्रोमोटर है कंपनी का सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तो यही वो कंपनी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर ही काम करती है एंड केसी इंडस्ट्रीज भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर ही काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। 52 वीक का 1398, तो यहाँ पर आप देखो कंपनी अभी रिसेंटली 52 वीक हाई अभी आपको क्रिएट करता हुआ देखने के लिए मिले। कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो आपका खुद का चॉइस होना चाहिए। आप बिजनेस पर्पज से इन्वेस्टेड हो तो स्टॉक के गिरावट से आपको कोई भी फर्क गिरना नहीं चाहिए। बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स दिए जो स्टॉक्स कैसे गिरते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स दिए हम लोग कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारा एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि आपको भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाए और आप भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना सीख पाओ। और अभी आप यहाँ पर देखो ये सीधा 1400 के ऊपर पहुँच गया भाई। केसी इंडस्ट्रीज गिर रहा है लेकिन
सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज़ी बनी हुई है। बाकी तो अभी केसी इंडस्ट्रीज़ के हम लोग सपोर्ट की बात करें तो नियर 1600 टू 1700 का एक अभी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ से कंपनी के अंदर एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी आप स्टॉक को बेचना भी चाहो तो बिल्कुल भी बेच नहीं सकते, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, बायर कोई भी नहीं है, तो सेल नहीं होगा। इधर आपके पास होल्ड करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को मैं यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस करके आपके साथ, मतलब सेग्रीगेट करने वाला हूँ। सेक्रीफाइस नहीं, सेक्रीफाइस तो गवाना बोलते हैं, सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट करके मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पर जो है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के चलना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना चाहते हो तो। और एक और बात, जो भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा तो करंट प्राइस के ऊपर आपको यहाँ पर जो है 50% क्वांटिटी स्टॉक के अंदर बाय करनी हो, कौन सा भी स्टॉक रहने दीजिए, ठीक है। 50% बाय करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ तो वो नियरली ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं, या फिर आपको जो है 20 to 30% के डिस्काउंट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो तभी आपको 50% क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है, और रिमेनिंग 50% आपको जो है जब स्टॉक के अंदर करेक्शंस आते हैं तभी आपको ऐड ऑन करके चलना है रिमेनिंग 50%, जिससे कि आपका प्राइस भी एवरेज हो पाए और आपने जो स्टॉक्स खरीदा वो आपको कम प्राइस के ऊपर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आप परचेसमेंट उस स्टॉक के अंदर मल्टीपल वेज में किए हो। और ऐसा तो नहीं कि मार्केट मौका नहीं देता, मार्केट बार बार मौका देता। आप यहाँ पर देखो निफ्टी के अंदर भी आपको यहाँ पर जो 1.5% के आसपास तेजी, मतलब जो गिरावट देखने के लिए मिले। एंड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर 1.5 से 2% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्टेड हूँ। एंड अभी उन सेक्टर्स के अंदर आपको बाइंग देखने के लिए मिल रही है जो स्टॉक स्मॉल कैप एंड मिड कैप से बिलोंग करते हैं। तो मार्केट टाइम टू टाइम करेक्शंस भी देता है, तो उस करेक्शन का हमको वेट करना चाहिए, तभी हमारे पास फंड्स होने चाहिए। अगर फंड्स होते तो हम यहाँ पर जो स्टॉक्स को परचेस करेंगे, और जो हमारा जो हाइक के ऊपर प्राइस फंसा हुआ है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक हमने 100 रुपये पे खरीदा एंड मार्केट करेक्शन में वो यहाँ पर जो 80 रुपीज़ पे आ गया, तो हम लोग यहाँ पर एवरेज करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्राइस है वो आपको नीचे आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। सपोज 100 रुपये के ऊपर स्टॉक खरीदा एंड 80 रुपीज़ के आसपास, और आप 50% क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो तो आपका जो प्राइस है मे भी आपको जो 90 to 92 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके की एवरेजिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं, जब स्टॉक डिस्काउंट पर मिलते हैं या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है, तभी हम लोग उनके अंदर ऐड ऑन करके चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल्स, बिजनेस देखना चाहिए। बिजनेस फ्यूचरिस्टिक हो तो स्टॉक आगे जाके डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। कुछ छोटे मोटे निगेटिव न्यूज़ की वजह से, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से स्टॉक नीचे आएगा, तो तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। बाकी जितना हो सके उतना मैंने मार्केट्स के बारे में एंड केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।